जय हिंद। आज के वीडियो में मैं शिक्षण अभियोक्ता तथा शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण सवाल लेके मौजूद हूँ। पूर्व में पहले भाग में मैं 1 से 20 तक के सवाल देखा था। आज मैं 21 से पुनः सवाल दोहराने जा रहा हूँ। सवाल है, आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन क, उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। ख, उनको डांट कर बैठा देंगे। ग, संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। घ, उपरोक्त में से कोई भी एक। सही जवाब ऑप्शन ग, संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट सवाल, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए ऑप्शन क, भाषण लिख कर देंगे। ऑप्शन ख, भाषण लिखने की विधि बताएंगे। ग, भाषण का अभ्यास कराएंगे। घ, भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। सही जवाब ऑप्शन घ, भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट सवाल, वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः क, रोजगार उन्मुख नहीं है। ख, आमतौर से किताबी है। ग, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती। घ, उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल, मार्गदर्शन ऑप्शन क, स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है। ख, निर्णय करने में सहायता करता है। ग, क और ख दोनों। घ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही जवाब ग, क और ख दोनों स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है। नेक्स्ट सवाल, मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान पहचान सके और अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क, सूझबूझ वाले मार्गदर्शन के बिना उत्तम शिक्षा संभव नहीं है। ख, प्रभावी शिक्षा के अभाव में मार्गदर्शन कारगर नहीं हो सकता। ग, मार्गदर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। घ, शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता। सही जवाब घ, शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की ऑप्शन क, आयु को ध्यान में रखना होता है। ख, बौद्धिक आयु मेंटल एज को ध्यान में रखना होता है। ख, ग, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है। घ, क और ख दोनों। सही जवाब घ, क और ख दोनों। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। क, कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत। ख, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत। ग, करके सीखने का सिद्धांत। घ, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। सही जवाब ग, करके सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जाता है? क, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर। ख, प्रयोग के लाभ बताकर। ग, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर। ग, उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। सही जवाब ग, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर। नेक्स्ट सवाल, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है। यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को क, उसका स्वयं उत्तर स्वयं बता देना चाहिए। ख, कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। ग, एक एक करके सभी छात्रों से उसका सही उत्तर पूछना चाहिए। घ, उस छात्र की निंदा करनी चाहिए। सही जवाब ख, कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते तो इसका संभव कारण यह हो सकता है कि क, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया है यह उनकी समझ में नहीं आया है। ख, वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया है। ग, प्रश्न छात्रों की समझ से स्तर बहुत ऊंचे स्तर का है। घ, उपरोक्त में से कोई भी एक। सही जवाब घ, उपरोक्त में से कोई भी एक। नेक्स्ट सवाल,
आप अपनी कक्षा से छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यावहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आयोजन करते हैं। आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन क, प्रधानाध्यापक की अनुमति न मिलने पर भी आप आयोजन करेंगे क्योंकि यह आयोजन बच्चों को एक नया अनुभव देने के लिए है। ख, आप बच्चों को प्रधानाध्यापक के पास जाने और उनसे अनुमति मांगने के लिए उकसाएंगे। ग, आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। घ, आप स्कूल के अन्य अध्यापकों को साथ लेकर शिक्षा अफसरों से मिलेंगे और उनको बतलाएंगे कि प्रधानाध्यापक किस प्रकार उनके मार्ग में दिक्कत पैदा करता है। सही जवाब ऑप्शन ग, आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल, आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं। ख, किसी अन्य अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। सही जवाब ग, उसे समान शिक्षा में रखेंगे किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध करेंगे। उसे घ है, उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। सही जवाब ग। नेक्स्ट सवाल, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि क, भय के कारण कोई भी छात्र अनुशासन भंग न करे। ख, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए। ग, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। घ, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। सही जवाब ग, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? क, जो जिज्ञासु हो। ख, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो। ग, जो कक्षा में अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। घ, जो आगे की सीट पर बैठता हो और शंका समाधान के लिए बार बार प्रश्न पूछता हो। सही जवाब ग, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। नेक्स्ट सवाल, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? क, यह उसकी आदत हो सकती है। ख, वह रतन ऐसा कर रहा होगा। ग, उसकी आंख कमजोर, दृष्टि कमजोर हो सकती है। घ, उसे पढ़ना नहीं आता होगा। सही जवाब ग, उसकी आंखें कमजोर, दृष्टि कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित संकल्पनाओं का संबंध में आपके क्या विचार है? क, किसी समस्या को हल करने की केवल एक ही सर्वोत्तम विधि होती है। ख, किसी समस्या को हल करने की और विधियां उतनी ही बढ़िया हो सकती है। घ, किसी समस्या को हल करने की जो विधि आप बताते हैं वही सर्वोत्तम है। घ, छात्र को वही विधि अपनानी चाहिए जो शिक्षक बतलाएं। सही जवाब ख, किसी समस्या को हल करने की और भी विधियां उतनी ही बढ़िया हो सकती है। नेक्स्ट सवाल, कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है? क, समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं। ख, हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से न सीख सके। ग, समान गति से सीखने वाले बच्चों की बौद्धिक आयु समान होती है। घ, उपरोक्त तीनों। सही जवाब ख, हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से न सीख सके। नेक्स्ट सवाल, यह कथन किस विद्वान का है जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है? ऑप्शन क, कार्ल जुंग। ख, हेनरी बर्नार्ड। ग, जॉन बर्नार्ड शॉ। घ, एलेक्जेंडर पोप। सही जवाब ग, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट सवाल, किंडरगार्टेन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? क, इंग्लैंड। ख, फ्रांस। ग, इटली। घ, जर्मनी। सही जवाब घ, जर्मनी।
नेक्स्ट सवाल, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? क, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ख, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ग, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। घ, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। सही जवाब ग, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा? क, जिसके बच्चे आंख मूंदकर अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं। ख, जिसके बच्चे शिक्षक के डांटने पर तत्काल शांत हो जाते हैं। ग, जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं। घ, जिसके बच्चे अध्यापक की अनुपस्थिति में भी शांत रहते हैं। सही जवाब ऑप्शन ग, जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट सवाल, कक्षा में कोई छात्र किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है, अध्यापक को चाहिए कि वह क, उस छात्र को कक्षा में बोलने का अवसर न दे। ख, गलत उच्चारण की अपेक्षा करें क्योंकि छात्र को उच्चारण की गलती के लिए टोका जाए तो छात्र लज्जित होगा। ग, उस शब्द का सही उच्चारण बताएं और उस छात्र से सही उच्चारण दोहराने को कहें। घ, दूसरे छात्रों की सहायता से उस शब्द का सही उच्चारण कराएं और छात्र को दोहराने को कहे। सही जवाब घ, दूसरे छात्रों की सहायता से उस शब्द का सही उच्चारण कराएं और छात्र को दोहराने को कहें। नेक्स्ट सवाल, बच्चे जो गृह कार्य करके लाते हैं उसे शिक्षक नियमित रूप से नहीं जांचता तो क्या हानि होती है? क, बच्चे गृह कार्य को करने में अनियमित हो जाते हैं। ख, कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों के गृह कार्य से नकल करने का अवसर मिल जाता है। ग, बच्चे गृह कार्य को महत्व देना छोड़ देते हैं। घ, उपरोक्त सभी। सही जवाब घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल, कक्षा में छात्र जब कक्षा कार्य कर रहे हों उस समय शिक्षक को क, आराम से अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए। ख, कक्षा में घूमकर छात्रों के कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। ग, कक्षा में पीछे की सीट पर बैठकर छात्रों को कार्य करने देना चाहिए। घ, उपरोक्त में से कोई भी एक। सही जवाब ऑप्शन ख, कक्षा में घूमकर छात्रों के कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह क, सभी छात्रों को पास कर देगा। ख, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा। ग, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। घ, ख और ग दोनों। सही जवाब ऑप्शन घ, ख और ग दोनों। कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा और कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण है। ऑप्शन क, छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश। ख, पाठशाला छात्र शिक्षक। ग, छात्र पाठशाला ज्ञानार्जन। घ, अध्यापक छात्र और ज्ञान। सही जवाब क, छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन क, पब्लिक स्कूल। ख, किंडरगार्टन। ग, विकलांगों की शिक्षा। घ, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि। सही जवाब ख, किंडरगार्टन। नेक्स्ट सवाल, जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, क, उनके उत्तर प्रायः सही होते हैं। ख, उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते। ग, उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। घ, वे पढ़ने में तेज होते हैं। सही जवाब ग, उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। नेक्स्ट सवाल, आप कक्षा में छात्रों से एक प्रश्न पूछते हैं, एक छात्र उसका उत्तर देता है, वह उत्तर सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन क, छात्रों को सही उत्तर बता देंगे। ख, अन्य छात्रों को भी उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देंगे। ऑप्शन ग, केवल उन्हीं छात्रों से उसका उत्तर पूछेंगे जो उत्तर देने के लिए हाथ उठाएं। घ, कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद ही उन्हें प्रश्न का सही उत्तर बतलाएंगे। सही जवाब घ, कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद ही उन्हें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल, बच्चे अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर सके इस
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सा काम कराना लाभदायक होगा? ऑप्शन क पैराग्राफ लेखन, ख निबंध लेखन, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ग क और ख दोनों, पैराग्राफ लेखन और निबंध लेखन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बने आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप आसानी से वीडियो देख सकें। साथ ही सब्सक्राइब कर लेने से आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।